माशाल्लाह हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए फैज़याबी फैज़ान हुज़ूर से आलुम्मत अज़ीम आलिम अज़ीम मुदर्रिस रईसुल मुदर्रिसीन हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद असलम रिज़वी साहब पेराशीफ से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दीगर जितने भी सादात उलमा तशरीफ़ लाए मशाइख बज़्म नक्शबंदिया मुजद्दिदिया खुशाब की तरफ से सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला सबका साये शफ़क़त तादेर हमारे सरों पर कायम व दायम फरमाए। बज़्म नक्शबंदिया मुजद्दिदिया की तरफ से बैसियत मेहमान हमारे पास तशरीफ़ लाए आले रसूल औलाद अली सैयद बहार शाह साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। और बज़्म नक्शबंदिया मुजद्दिदिया की तरफ से सादाते किराम की तरफ से इज़्ज़तों की दस्तार आपके सर पे रखी जाएगी। तो मैं इल्तिमास करता हूँ सादाते किराम से कि वो तशरीफ़ लाएं। आप हज़रात सब तशरीफ़ रखिएगा, कोई भी शख्स खड़े ना हो, बस सादात आएंगे और इनके सर पर इज़्ज़तों की ये दस्तार रखेंगे। अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह सैयद बहार अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह। और अब मैं इल्तिमास करता हूँ किबला सूफी साहब से और सादात किराम से कि किबला खतीबुल इस्लाम पीर मोहम्मद असलम रिजवी साहब को भी दस्तारे मोहब्बत ये पेश करें। अल्लाह हो 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 अल्लाह हो। माशाअल्लाह सब हज़रात तशरीफ रखें। बिला ताखीर अब वक्त खिताब शुरू हो जाता है, तो मैं इल्तिमास करता हूँ ये जो पीछे हजरात बैठे हैं थोड़ा आगे आगे हो जाए, बराए करम थोड़ा आगे आ जाए, बराए करम थोड़ा नजदीक नजदीक हो जाए, आपकी मेहरबानी होगी। जो हजरात ज्यादा पीछे बैठे हैं करीब आ जाए। बिला ताखीर खसूसी खिताब के लिए दावत खिताब अर्ज करता हूँ फैज़याबे फैज़ान हुज़ूर से आलुम्मत अज़ीम आलिम अज़ीम मुदर्रिस रईसुल मुदर्रिसीन खतीबुल इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद असलम रिज़वी साहब कि आप अपने खिताब लाजवाब से हमारे कुलूबो अज़हान को मुनव्वर फरमाते हैं। नारे तकबीर, बुलंद आवाज़ से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे होशिया, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। तमाम अहबाब की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हज़रत किबला सूफ़ी अहमद ख़ान साहिब उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत कीमती तोहफ़ा दिया। ये बड़ी कीमती चीज़ है। अल अमाइम तीजान रिजाल, अमामे जो हैं ये मर्दों का ताज है। तो वैसे ये जो टोपी है हज़रत सैयद अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब सबा सनाबिल के अंदर लिखा है। आप फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत मौला कायनात को ये चहारतर की टोपी अता फरमाई। ये भी सुन्नत है, ये भी सुन्नत है, ये भी सुन्नत है। मकाम इसका ज़्यादा है, मकाम इसका ज़्यादा है। लेकिन अब मेरे लिए प्रॉब्लम ये है कि मेरा साल वो ज़रा वसी है, बड़ा नहीं वसी है, टोपी छोटी है। तो ये फिर मैंने सर हिलाना है। ऐसा ना हो कि मैं आयत पढ़ूँ तो दस्तार सूफी अहमद खान साहब की गोद में जाके रहे। तो इसलिए मुझे आप इजाज़त फरमाएं मैं ये टोपी पहन के तकरीर कर लूँ ताकि आसानी हो जाए। मैंने कहा सूफी साहब कहीं नाराज़ ना हो जाए।
ये रात नाराजगी की रात नहीं है, राजी होने की रात है। ये मसरतें और खुशियां बांटने की रात है। ये वापस तो मैं नहीं करूंगा, मैं साथ ले जाऊंगा, इसलिए कि आपका तोहफा है। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल्लज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी यराक हीन तक़ूम व तक़ल्लुबक फ़िस्साजिदीन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। कायनात में अल्लाह करीम ने जो मीठी चीज़ें पैदा की हैं, उन सब में सबसे ज़्यादा जो मीठी चीज़ है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक है। तो अपना मुंह मीठा करने के लिए दरूद पाक पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या क़ाइदल गुर्रिल मुहज्जलीन। मेरी उम्र मदीने देठ बयानी, मेरी उम्र मदीने देठ बयानी। तस्वीर गुजर गई मेरी उम्र मदीने देठ प्याली। तस्वीर बना दिया गुजर गई सरकार चेते कर करके
सरकार नू चेते कर करके मेरी नीर बहा दिया गुजर गई सरकार नू चेते कर करके मैं चिल्ले वजीफे नहीं कीते लोगो मैं चिल्ले वजीफे नहीं कीते कोई कीतियां और कमाया नहीं मैं चिल्ले वजीफे नहीं कीते कोई कीतियां और कमाया नहीं बस अल्लाह दिया सोनिया महबूबा बस अल्लाह दिया सोनिया महबूबा तेरी बात सुना दिया गुजर गई मेरी उम्र मदीने देठ बयानी सदर ग्रामी कद्र सूफी बासफा सियादत पनाही जनाबे हजरत किबला पीर सैयद वसीमुल हसन शाह साहिब या फजीलत माब इज़्ज़त माब पीर तरीक़त जनाबे हजरत किबला सूफी अहमद खान साहिब नक्शबंदी मुजद्ददी दीगर सादात किराम मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम मुअज़्ज़ज़ीन खुशाब मुअज़्ज़ज़ीन इलाका बरादरान इस्लाम बरादरान तरीक़त बरादरान मोहब्बत आज की ये अज़ीमुशान नूर बदामा सादत अफरोज़ कॉन्फ्रेंस अल्लाह के बंदों के ज़ेरे साया हजरत पीर सैयद अहमद शाह साहिब और पीर सैयद महमूद शाह साहिब के ज़ेरे साया दरबार बादशाह के ऊपर इंतहाई तुझको एहतशाम से इनेकाद पजीर है। मैं जनाब सूफी अहमद खान साहिब और इनकी पूरी तंजीम बज़्म नक्शबंदिया मुजद्ददिया के जितने अफराद हैं उन सबको समीम क़ल्ब से हदिये तबरीक व तहसीन पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह करीम तमाम दोस्तों की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज की रात भी खास है, आज की बात भी खास है। मेरे ज़िम्मे जो उन्वान है वो है नूरे मोहम्मदी की बरक़ात का बयान कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूर की बरकतें क्या हैं। वैसे इस सवाल का जवाब अगर अल्लाह करीम इस कायनात हस्तबूद के ज़र्रे ज़र्रे को ज़ुबान अता फरमाए, अगर अल्लाह करीम कुव्वत गोयाई अता फरमाए तो हर पत्ता इसका जवाब देगा, हर जर्रा इसका जवाब देगा, हर चीज इसकी गवाही देती है कि नबी मुकद्दम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूर मुबारक की बरकतें क्या हैं। बल्कि यूं कहिए कि ये सारी कायनात ये दरअसल हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूर ही की बरकतों का नाम है।
ये जितना हुस्न, जितना जमाल, जितनी रंगीनियां, जितना तनव्वो, जितनी बुकलमुनियां, जितनी खूबसूरती, जितना रंग कायनात के ऊपर नजर आता है, ये सारे का सारा नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर का फैजान है और आपके नूर की बरकत का नाम है। हजरात मोहतरम, इस मामूर हस्ती में अगर इंसानों की बस्ती में ये बात की जाए तो हर इंसान का, सादतमंद इंसान का सबसे बड़ा खासा और उसकी तलब ये है कि वो ये अल्लाह की बारगाह में सवाल करता है और तलब रखता है कि या अल्लाह मेरे ऊपर तेरे प्यार की नजर पड़ जाए, मेरे ऊपर तेरे प्यार की नजर पड़ जाए। या अल्लाह मैं तेरी निगाहे मोहब्बत का तालिब हूं। जिस बंदे के ऊपर अल्लाह के प्यार की नजर पड़े वो बड़ा सईद आदमी है, वो बड़ा खुशबख्त आदमी है, वो उसका मुकद्दर ओजे सुरैया के ऊपर है जिसको अल्लाह करीम प्यार की नजर से देखे। हजरात मोहतरम, इस जहाने रंगबू में अल्लाह ने जितने भी साहिबाने जमाल पैदा किए हैं, जितने भी अल्लाह करीम ने साहिबाने अजमत पैदा किए हैं, सबसे ज्यादा जिस हस्ती को अजमतों से, रिफतों से और बुलंदियों से नवाजा है वो आमिना का लाल है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिसल कोई नहीं, मिसाल कोई नहीं। इतने बेमिसाल है मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि अल्लाह करीम अपने महबूब को देखता ही रहता है। फरमाता है फ़इन्नका बिआयुनिना, महबूब तुम तो हमारी निगाहों में बसते हो। सुभान अल्लाह कहते हैं। अगर आज भी सुभान अल्लाह नहीं कहोगे तो कब कहोगे? फरमाया फ़इन्नका बिआयुनिना, महबूब तुम तो हमारी निगाहे कुदरत में बसते हो। कहीं इरशाद फरमाया वन्नज्मि इज़ा हवा, मुझे कसम है सितारा मोहम्मद मुस्तफ़ा की, जब वो बुलंदियों की तरफ महवे परवाज हुआ तो कोई किसी की आंख का तारा है, कोई किसी की आंख का तारा है, आमिना का लाल निगाहे कुदरत का तारा है। आमिना का लाल निगाहे कुदरत का तारा है। कहीं जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद किबलतैन में खड़े होकर नमाज पढ़ाते हैं और पढ़ाते पढ़ाते आपके कल्बे मुबारक में ये ख्याल आता है कि बैतुल मक़दस की जगह पे बैतुल्लाह किबला होना चाहिए, तो आप नमाज पढ़ाते पढ़ाते चेहरे को ऊपर करते हैं, फिर नीचे करते हैं, फिर ऊपर करते हैं, फिर नीचे करते हैं, तो हरीम कुदस से सदा आती है, हरीम नाज से पैगाम आता है कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा। ये जो आप चेहरे को बार बार ऊपर करते हैं और नीचे करते हैं, महबूब हम तेरी अदाओं को देख रहे हैं, महबूब हम तेरी अदाओं को देख रहे हैं। और जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज की अदायगी के लिए खड़े होते हैं, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अस्सलातो मेराजुल मोमिनीन की लज्जतें देने के लिए खड़े होते हैं तो अल्लाह करीम की बारगाह से सदा आती है, तवज्जो से सुनिए। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, फरमाया अल्लज़ी यराका हीना तक़ूम, फरमाया ओ बद्दुहा के चेहरे वाले महबूब, वल्लैल की जुल्फ़ वाले, माज़ा के काजल वाले, वल फजर की पेशानी वाले, सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही की मेराज वाले। ए मेरे महबूब गिरामी, जब आप मुसल्ले पे आते हो, मेरी बारगाह में खड़े होते हो, जब मेरी बारगाह में क़याम करते हो, तो मेरे महबूब मैं तुझे देखता रहता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे महबूब मैं तुझे देखता रहता हूँ। ओ मेरे सोने महबूब, हमने तुझे आज से देखना शुरू नहीं किया, बल्कि फरमाया वतक़ल्लुबका फ़िस्साजिदीन,
ऐ मेरे महबूब गिरामी, जब आपका नूर सजदा करने वालों में गर्दिश कर रहा था तो जहां जहां से तेरा नूर गुजरता रहा, जिस जिस नफ्से कुदसी को ये शरफ नसीब हुआ, जिस जिस हस्ती के पेशानी में तेरा नूर आया, मेरे नबी हम उसे प्यार से देखते रहे। ये नूरे मोहम्मदी की बरकतों का बयान है। अगर जनाबे सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में आया तो अल्लाह की निगाह मोहब्बत जनाबे आदम पे जम गई। और भी असबाब हैं, उनके अंदर और भी फजीलतें हैं, उनका और भी मकाम है, उनका और भी मर्तबा है। वो साहिब फजीलत हैं, अल्लाह के नबी हैं, सफ़वत अल्लाह ने उनको अता फरमाई, सफ़ीउल्लाह हैं। हजरात दीगर मकामात अपनी जगह पे, लेकिन कुरान की ये आयत तो बतला रही है कि जहां जहां से मुस्तफा का नूर गुजरा वहीं पे अल्लाह का प्यार बरसा, वहीं पे अल्लाह का प्यार बरसा। फरमाया व तक़ल्लुबका फ़िस्साजिदीन, ऐ महबूब गिरामी, जब आप सजदा करने वालों में गर्दिश करते हुए आ रहे थे, जनाबे सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की जमीन में आए तो हमने अपना प्यार जनाबे आदम के ऊपर बरसा दिया। जनाबे शीश की जमीन में आए तो हमारा प्यार जनाबे शीश के ऊपर बरसा। आप जनाबे सैयदना जनाबे नूह अलैहिस्सलाम के पास आए, हमारा प्यार उनके ऊपर बरसा। आप जनाबे इब्राहीम के पास आए, हमारा प्यार उनके ऊपर बरसा। आप जनाबे इस्माइल के पास आए, हमारा प्यार उनके ऊपर बरसा। आप चलते चलते जनाबे अब्दुल मुत्तलिब पे आए, अब्दुल मुत्तलिब के पास आए तो हमारा प्यार उनके ऊपर बरसा। आप जनाबी अब्दुल्ला की जमीन में आए तो हमारा प्यार उनके ऊपर बरसा। और आप जब रहमे आमिना में आए तो हमारा प्यार हजरत सैयदा आमिना के ऊपर बरसने लगा। सुभान अल्लाह। फिर अगर आप साथ दें तो ये बात कह लें, हम मिल के कह लेते हैं। ए अहमद मुर्सल नूरे खुदा, तेरी जात सफा का क्या कहना। अगर ज़ौक़ की इजाजत हो, किसी दौर में तो खुशाब वाले ढोडा खा के बड़ा अच्छा पढ़ते थे। ए अहमद मुर्सल, वैसे ये बड़ी बड़ी जाती है, शनाख्त आपकी मिठास है। दुनिया के किसी कोने में भी नाम लिया जाता है खुशाब का तो साथ डोडा आ जाता है। आपकी पहचान ही मिठास है, इसलिए मीठे बने। मेरे साथ मिलके पढ़ें। ए अहमद मुर्सल नूरे खुदा, तेरी जात सफा का क्या कहना। ए अहमद मुर्सल नूरे खुदा, तेरी जात सफा का क्या कहना। पढ़ते हैं मलाइक सल्ली अला, तेरी शान उला का क्या कहना। पढ़ते हैं मलाइक सल्ली अला, तेरी शान उला का क्या कहना। हजरात जितनी हस्तियों को जितने नुफूस कुदसी को ये शरफ नसीब हुआ, जितने नुफूस कुदसी को ये शरफ नसीब हुआ कि उनके पास मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर ठहरा, तो जितनी देर तक नूरे मोहम्मदी ने वहां क़याम किया, अल्लाह करीम उनको नूरे मोहम्मदी की वजह से प्यार से देखता रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नूरे मोहम्मदी की बरकतें हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जनाबे सैयदना हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सवाल करने लगे, या रसूल अल्लाह, एक सवाल पूछना चाहता हूं।
क्या उनको नहीं मालूम था कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेइज्जत ये सारे नबियों के बाद हुई है? मालूम था जनाब सैयदना हजरत जाबिर को, लेकिन फिर भी सवाल कर रहे हैं। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह इरशाद फरमाइए अखबिरनी अन अव्वल शैइन खलक़हुल्लाह। या रसूल अल्लाह मुझे इरशाद फरमाइए कि अल्लाह करीम ने हर चीज से पहले केड़ी कौन सी चीज को पैदा फरमाया, कौन सी चीज को सबसे पहले पैदा फरमाया? हजरत मोहतरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफी में जवाब नहीं दिया, ये नहीं फरमाया जाबिर क्या पूछ रहे हो, तुम्हें मालूम है मैं तो रफे ईसा के बाद आया हूं, मैं तो विसाल मूसा के बाद आया हूं, मैं तो विसाल ज़करिया के बाद आया हूँ, मैं तो विसाल यहया के बाद आया हूँ, मैं तो विसाल जुल्किफल के बाद आया हूँ। इसे क्या सवाल कर रहे हो? हजरात मोहतरम यहाँ से पता ये चला सहाबी का अकीदा ये है कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलीन को भी जानते हैं, आखरीन को भी जानते हैं। और ये सवाल उन्होंने क्यों पूछा, इसको मैं एक आयत का सहारा लेके इसकी वजाहत करना चाहता हूं ताकि फिर आगे हम चलें बरकाते नूरे मोहम्मदी की तरफ। हजरत अल्लाह करीम ने आलमे अरवाह में नबियों को बुलाया, नबियों की रूहों को बुला के इरशाद फरमाया वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, फरमाया ओ मेरे महबूब के उम्मतियों, कुरान पढ़ने वालों, कुरान से इस्तिफादा करने वालों, कुरान के नूर को सीने से लगाने वालों, याद करो, कभी फरामोश न करना। ये वाकया जो आलमे अरवाह में हुआ था, ये जलसा जो आलमे अरवाह में हुआ था, ये महफिल जो आलमे अरवाह में हुई थी, ये कॉन्फ्रेंस जो आलमे अरवाह में हुई थी, इसको कभी भी फरामोश न करना। सुभान अल्लाह। उलमा तशरीफ रखते हैं, सादात की पूरी कहकशां मौजूद है मेरे दाएं बाएं। मेरे दोस्तों, लफ्ज़े इज़, इसके पीछे एक फेल पोशीदा होता है, उस्कुर या उस्कुरू, याद करो। सबसे पहले मुखातबीन तो सहाबा किराम हैं, फिर ताबईन हैं, फिर तबा ताबईन हैं, फिर सलफ सालेहीन हैं, फिर ये तसलसल चलते चलते आज कुरान मुकद्दस की इस आयत के मुखातब हम हैं। तो फरमाया जा रहा है कि कोई भी जमाना हो, कोई भी दौर हो, सदी हिजरी पहली हो या दूसरी, तीसरी हो या चौथी हो या पांचवी, कोई भी दौर हो, तो ये वाकया भूलने न पाए, इसको याद रखना है, इसको फरामोश नहीं करना। फरमाया वइज़, याद करो, अख़ज़ल्लाहु, जब अल्लाह करीम ने लिया, मीसाक़न नबिय्यीन, नबियों से मीसाक लिया। फरमाया लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा, मेरे नबियों में तुम्हें किताबें दूं, मैं तुम्हें हिकमतें दूंगा। सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर मेरा अजमत वाला रसूल आ जाए, रिफतों वाला रसूल आ जाए, बुलंदियों वाला रसूल आ जाए। फरमाया मुसद्दिकुल लिमा माकुम, मेरे नबी की शान ये होगी कि मेरा नबी तुम्हारी नबूवतों की भी तस्दीक करने वाला होगा और तुम्हारी किताबों की भी तस्दीक करने वाला होगा, तुम्हारे मनासिबे जलीला की भी तस्दीक करने वाला होगा, तुम्हारे महासिनी अजीमा की भी तस्दीक करने वाला होगा। राना गुलाम रजा साहब, ये जरा तस्दीक तो कर दे। एक बंदा, तवज्जो है आपकी, एक बंदा अपने कागजात लेके आया, हजरत तस्दीक तो कर दीजिए। हजरत ये कागजात हैं, जरा इनकी तस्दीक तो कर दीजिए।
तो तस्दीक करने वाला नजर डालते ही फौरन साइन नहीं कर देगा, पढ़ेगा ये जमीन के कागज हैं या किसी और चीज के कागज हैं। तो पहले इसका इल्म होना जरूरी है, फिर बाद में तस्दीक होती है। इल्म पहले, तस्दीक बाद में। मैं सोए हुए से मुखातब नहीं हूं, मैं जागते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों से मुखातब हूं। और लोगों सुन लो, तस्दीक इल्म की बात होती है। अल्लाह करीम इरशाद फरमा रहा है, फरमाया सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर मेरा रसूल आ जाए, मुसद्दिकुल लिमा माकुम, तुम्हारे पास जो भी होगा मेरा नबी उसकी तस्दीक करने वाला होगा। तो इसका मतलब ये है, पहले जितनी भी किताबें आ जाएंगी, जितने सहीफे आ जाएंगे, जितने नबियों के पास नबूवत होगी, जो जो उनकी कमालात होंगे, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबका इल्म है। नारे फरमाया मासूम लोगों के गिरोह सुन लो, जिसने फिर मेरी महबूब की तरफ पीठ की तो फिर वो सुन ले, मैं ताजे नबूवत छीन लूंगा और गुनाहगारों में शामिल कर दूंगा। नबियों से कहा जा रहा है, रसूलों से, कि अगर किसी ने पीठ की ना इसकी तरफ तो मैं ताजे नबूवत छीन लूंगा और फासिकों में शामिल कर दूंगा। हजरात मोहतरम, इससे अंदाजा करें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अजमत क्या है। और कुरान मुकद्दस की ये अजमत भरी आयात सहाबा किराम ने हुजूर से पढ़ी हैं। ये मुसद्दिकुल लिमा माकुम का जो नुक्ता मैं आज आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, सहाबा ने ये नुक्ता हुजूर से हासिल किया था। इसलिए हजरत जाबिर पूछ रहे हैं, या रसूल अल्लाह बताइए, सबसे पहले अल्लाह ने किस चीज को पैदा फरमाया। तो हजरात, ये मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक, उनकी ये हदीस की किताब है अल मुस्तदरक। तो इमाम बुखारी और मुस्लिम ने जो हदीसें उनकी शरायत के ऊपर थी, लेकिन किसी वजह से उन्होंने जिक्र नहीं की, तो इमाम हाकिम ने वो अहादीस इकट्ठी की और उनसे एक किताब तैयार की जिसे अल मुस्तदरक कहा जाता है। उसमें ये हदीस पाक मौजूद है, अब्दुर रज़्ज़ाक अन मामरिन अन इब्निल मुनकदिर अन जाबिरिन क़ाल सअलतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अव्वल शैइन खलक़हुल्लाह। जनाब जाबिर फरमाते हैं, मैंने नबी मुकद्दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूल अल्लाह मुझे बतलाइए कि अल्लाह करीम ने सबसे पहले कौन सी चीज को पैदा फरमाया। तो मेरे नबी मुकद्दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरमाया हुआ नूर नबी का या जाबिर, ए जाबिर सुन लो, वो जो चीज अल्लाह करीम ने सबसे पहले पैदा की है वो तेरे नबी का नूर है। आज मीलादे नबी है, क्या सुहाना नूर है। आज मीलादे नबी है, आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है। आ गया वो नूर वाला, फरमाया हुआ नूर नबी का या जाबिर खलक़हुल्लाह। फिर अगली बात भी सुनिए, फरमाया सुम्मा खलक़ फीहि कुल्ल खैर। ए जाबिर सुन लो, फिर अल्लाह करीम ने उस नूर से हर भलाई की चीज पैदा फरमाई। व खलक़ बादहु कुल्ल शै,
हर चीज अल्लाह करीम ने उसके बाद पैदा फरमाई। वही न खलकहू अकामहू कुद्दामहू, अल्लाह करीम ने उस नूर को अपने सामने हाजिर किया। मिन मकामिल कुर्बे, मकाम कुर्ब के ऊपर रखा। और कितने साल रखा? फरमाया इसनई अशर अल्फ सनतिन, 12 साल वो नूर अल्लाह करीम के मकाम कुर्ब में रहा। सुम्मा जालहू अरबाता अक़सामिन, फिर अल्लाह करीम ने उसको 4 किस्मों में तकसीम किया। फ़ख़लक़ल अर्श वल कुर्सिय मिन क़िस्मिन, एक किस्म से अल्लाह ने अर्श को पैदा फरमाया और कुर्सी को पैदा फरमाया। गोया अर्श भी नूरे मोहम्मदी की बरकत है और कुर्सी भी नूरे मोहम्मदी की, कुर्सी भी नूरे मोहम्मदी की। आपने मौजू मुझे ऐसा दे दिया है लेकिन आप रिस्पांस नहीं दे रहे, साथ चलने वाली बात नहीं कर रहे। वहमलतल अर्श मिन वहमलतल अर्श व खज़रतल कुर्सी मिन किस्मिन, सुन लो, हामिलीने अर्श फरिश्ते हैं वो भी अल्लाह करीम ने एक किस्म से पैदा फरमाए। और कुर्सी के ऊपर जो जिन फरिश्तों की ड्यूटी है अल्लाह करीम ने वो भी उसी नूर की एक किस्म से पैदा फरमाई। व अकामल किस्म राबे फी मकामिल हुब, फिर अल्लाह करीम ने उसमें से जो चौथी किस्म थी उसको मकाम हुब के ऊपर रखा, मकाम हुब के ऊपर उसको फाइज किया। कितना अरसा? इसने अशरा अल्फ सनतिन, 12 साल, 12,000 साल उसको अपने सामने रखा मकाम हुब के ऊपर। सुम्मा जअलहू अरबाता अक़सामिन, फिर अल्लाह करीम ने उसको फिर 4 किस्मों में तकसीम किया। फ़ख़लक़ल कलम मिन किस्मिन, एक किस्म से अल्लाह करीम ने कलम को पैदा फरमाया। वल्लौह मिन किस्मिन, एक किस्म से अल्लाह करीम ने लौह को पैदा फरमाया। वल जन्नत मिन किस्मिन, एक किस्म से अल्लाह करीम ने जन्नत को पैदा फरमाया। इसका मतलब ये है लोह भी नबी करीम के नूर की बरकत है, कलम भी नबी करीम के नूर की बरकत है, और जन्नत भी नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूर की बरकत का नाम है। आगे चलिए जी। सुम्मा अकामल किस्म राबे फी मकामिल खौफ, फिर अल्लाह ने जो चौथा हिस्सा था उनमें से उसको मकाम खौफ के ऊपर रखा, मकाम खौफ के ऊपर रखा। इसने अशर अल्फ सनतिन, 12,000 साल उसको मकाम खौफ के ऊपर रखा। जालहू अरबता अजदाइन, अल्लाह करीम ने उसके 4 जुज़ बनाए। फ़ख़लक़ल मलाइकत मिन जुज़िन, फिर अल्लाह करीम ने एक जुज़ से सारे के सारे फरिश्ते पैदा फरमाए। सुभान अल्लाह, सारे फरिश्ते हुजूर के नूर की बरकत, सारे फरिश्ते हुजूर के नूर की बरकत हैं। वश्शम्स मिन जुज़िन, एक जुज़ से सूरज बनाया। वल कमर वल कवाकिब मिन जुज़िन, और ये चांद जो चांदनी तकसीम करता है, तुझे ठंडक भी पहुंचाता है, रोशनी भी, ये भी नूरे मोहम्मदी की बरकत है। और जितने फरिश्ते, जितने सितारे आसमान के ऊपर चमक रहे हैं, ये हकीकत में कोई समझने की कोशिश करे और हदीस की आईने में देखे तो लोगों बज़ाहिर तो तारे चमक रहे हैं, लेकिन हकीकत में नूरे मोहम्मदी की जलवा साबानी है। वक़ामल जुज़र्रामी फी मकाम रिजा, फिर इनमें से भी चौथे जुज़ को
मकाम रिजा के ऊपर रखा, मकाम उम्मीद के ऊपर रखा। इसने अशरस अल्फ सनतिन 12,000 साल इसको भी मकाम रिजा के ऊपर रखा। सुम्मा जालहु अरबात अजदाइन, फिर इस जुज़ को भी 4 अजदा किए। फखलकल अक्ल मिन जुज़िन, एक जुज़ से अल्लाह ने अकल पैदा फरमाई। वल इल्म वल हिकमत वल इस्मत वत तौफीक मिन जुज़िन, और फिर अल्लाह करीम ने एक जुज़ से इल्म पैदा फरमाया, हिकमत पैदा फरमाई, इस्मत पैदा फरमाई और तौफीक पैदा फरमाई। मेरे दोस्तों, यही तो वजह है जिनके पास अकल है वो नूरे मोहम्मदी को मानते हैं। अगर कोई नूरे मोहम्मदी की बरकत ना माने तो आप उसे कुछ ना कहा करें, क्योंकि नूरे मोहम्मदी का फैजान है अकल। अकल वाले ही इस बात को तस्लीम करते हैं और कहते हैं नूरे अज़ली चमकिया गायब हनेरा हो गया, नूरे अज़ली चमकिया गायब हनेरा हो गया, कमली वाला आ गया, था था सवेरा हो गया। सुभान अल्लाह। फिर इनमें से अकामल जुज़ राबे फी मकामल हया, चौथे जुज़ को फिर अल्लाह करीम ने मकाम हया के ऊपर रखा। मकाम हया के ऊपर रखने के बाद और कितना अरसा रखा? 12,000 साल। सुम्मा नज़र अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला, फिर अल्लाह करीम ने इसके ऊपर निगाह करम फरमाई। फतरश्शह नूर अलकन, तो फिर इस नूर से, इस नूर के जो है वो कतरे टपकने लगे, इस नूर से कतरे टपकने लगे। और कितने कतरे गिरे? फ़क़तरा मिन्हु मिअत अल्फिन व अर्बातिन। हज़रात, मिअत अल्फ 100,000 यानी कितने लाख? 1,04,000 कतरे जो हैं वो गिरे जब अल्लाह ने करम फरमाया। कतरतुन मिन नूर, ये सारे के सारे कतराए नूर थे। फ़ख़लक़ल्लाहु तआला मिन कुल्लि कतरतिन रूहा नबिय्यिन, फिर अल्लाह करीम ने हर कतरा से नबियों की रूहों को जमा किया। एक एक कतरे से एक एक नबी की रूह पैदा हुई और रूहा रसूलिन, या रसूल की रूह पैदा हुई। सुम्मा तनफ़्फ़सत अरवाहुल अंबिया, फिर अंबियाए किराम की रूहों ने सांस लेना शुरू किए। फ़ख़लक़ल्लाहु मिन अनफ़ासिहिम अल औलिया वश्शुहदा वस्सुअदा वल्मुतीन इला यौमिल क़ियामा, फिर अल्लाह करीम ने अंबियाए किराम की रूहों की सांसों से औलिया पैदा फरमाए, शुहदा पैदा फरमाए, शहीद लोग पैदा फरमाए, इताअत करने वाले लोग पैदा फरमाए, उनकी रूहें पैदा फरमाई जो क़यामत तक आने वाले हैं। अब कहां कहां नूरे मोहम्मदी आपको नजर आएगा, कहां कहां आपको नूरे मोहम्मदी नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर फरमाया फल अर्श वल कुर्सी मिन नूरी, अर्श और कुर्सी भी मेरे नूर से। वल करूबियून मिन नूरी, करूबियीन भी मेरे नूर से। वल रूहानियून वल मलाइकतु मिन नूरी, मलाइका और रूहानियीन भी मेरे नूर से पैदा हुए।
वल जन्नत व मा फीहा मिनन नईम मिन नूरी, और जन्नत और इसके अंदर जितनी नेमतें हैं वो भी मेरे नूर से पैदा हुई। व मलाइकातु समावात सबे मिन नूरी, सातों आसमानों के फरिश्ते भी मेरे नूर से पैदा हुए। व शम्सु वल कमरु वल कवाकिबु मिन नूरी, शम्सो कमर और सितारे भी मेरे नूर से पैदा हुए। वल अक्ल व तौफीक मिन नूरी, अक्ल और तौफीक भी मेरे नूर से पैदा हुए। व अरवाहुर रसूल वल अंबिया मिन नूरी, अंबिया की रूहें रसूलों की रूहें भी मेरे नूर से पैदा हुई। व शुहदा व सुहदा व सालिहून मिन निताज नूरी, शुहदा सुहदा यानी खुशबख्त लोग और नेक लोग, ये भी मेरे नूर का नतीजा है। आज मीलादे नबी है, क्या सुहाना नूर है, आ गया वो नूर वाला जिसका सारा। हजरात थोड़ा सा मजीद थोड़ी सी हदीस पाक रह गई। सुभान अल्लाह, हाँ जी क्या फरमा रहे हैं? फिर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं सुम्मा खलक़ल्लाहु इस्ने आशरा अल्फ़ हिजाबिन, फिर अल्लाह करीम ने 12,000 हिजाब पैदा फरमाए। फ़ाक़ाम अल्लाहु नूरी, फिर अल्लाह करीम ने मेरे नूर को वहां क़याम बख्शा। वहुवल जुज़ुर राबे फी कुल्ली हिजाबिन अल्फ़ सना, हर हिजाब में 1000 साल। वहिया मकामातुल उबूदिय्या व सकीना व सब्र व सिद्क़ वल यकीन, और ये मकामात कौन से थे? उबूदियत का मकाम, सकीना का मकाम, व सब्र का मकाम, सिद्क़ व यकीन का मकाम। फ़गम मसल्लाहु ज़ालिका नूर फी कुल्ली हिजाबिन अल्फ़ सनतिन, फिर अल्लाह करीम ने उस नूर को गोते दिए उन हिजाबात के अंदर, हिजाबात अज़मत के अंदर अल्लाह ने गोते दिए। फलम्मा अखरजल्लाहु अन्नूर मिनल हुजुब रक्कबहुल्लाहु फिल अर्द, फिर जब अल्लाह करीम ने उस नूर को वहां से निकाला तो उसको फिर जमीन की तरकीब बख्शी, और फिर वो नूर चमकने लगा। फकान युदियु मिनहा मा बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब कसिराज फिल लैलिल मुज़लिम सुम्मा खलक़ल्लाहु आदम मिनल अर्द, फिर अल्लाह करीम ने जो इन हजरत आदम का वजूद बशरी है वो जमीन से पैदा किया। फरक्कब फीहि अन्नूर फी जबीनिही, और फिर जबीने आदम में वो मेरा नूर रख दिया। सुम्मा इंतकला मिन्हो इला शीस, फिर अल्लाह करीम ने जनाब आदम से जनाब शीस की तरफ मुंतकिल किया। बकान यंतकिलु मिन ताहिरिन इला तय्यबिन, सुन लो लोगों, मेरा नूर हमेशा पाक लोगों से पाक लोगों की तरफ मुंतकिल होता रहा। वह मिन तय्यबिन इला ताहिरिन, तैयब से ताहिर की तरफ, इला अन औसलहुल्लाहु सुल्बा अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब, यहाँ तक कि अल्लाह करीम ने उस नूर को सफर कराते कराते जनाबे हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुत्तलिब तक पहुंचा दिया। व मिन्हु इला रहमी उम्मी आमिनता, और फिर मेरी माँ हजरत आमिना तक पहुंचा दिया। सुम्मा अखरजनी इला दुनिया, फिर अल्लाह करीम ने मुझे दुनिया में निकाला। फजालनी सय्यदल मुरसलीन, फिर मुझे तमाम रसूलों का सरदार बना दिया। व खातमन नबीयीन, और मेरे सर के ऊपर खत्मे नबूवत का ताज रख दिया। व रहमतल लिल आलमीन, और तमाम जहानों के लिए मुझे रहमत बना दिया। व काइदल गुर्रिल मुहज्जलीन, और रोशन पेशानियों वाले लोगों का मुझे सरदार बना दिया, कायद बना दिया। वहा कदा काना बदु खल्क़ि नबी का या जाबिर, ए जाबिर, अल्लाह ने इस तरह तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी,
ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। ये है नूरे मोहम्मदी की बरकतें। अब आप किसी भी अच्छी चीज के ऊपर नजर डालेंगे तो वहां से आपको झलक नजर आएगी नूरे मोहम्मदी की, नूरे मोहम्मदी की झलक नजर आएगी। और हजरात, खितामुहु मिस्क के तौर पर आखिरी बात भी सुन लो। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन के ऊपर छुरी आई थी, लेकिन फिर जन्नत से जो दुम्बा आया था वो किस लिए आया था? जो फिदिया आया था जन्नत से, वो असल में मकसूद ये था कि कायनात में मकसूद कायनात हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं और उनका नूर हजरत इस्माइल के माथे में था। तो अल्लाह ने फरमाया अभी तो मकसूद कायनात बाकी हैं, इसलिए इनकी कुर्बानी कैसे हो सकती है? फिदिया भेज दिया, फिदिया भेज दिया। हजरात, लंबी दास्तान है। एक मौका वो भी आया था जब लोगों की कारस्तानियों की वजह से जमजम का कुआं खुश्क हो गया था, जमजम का कुआं खुश्क हो गया था और इसके ऊपर काफी तवील अरसा गुजर गया। फिर वक्त आया, जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब का दौर आया, तो अल्लाह करीम ने ये चाहा कि वो कुआं जो खुश्क हो चुका है अब फिर उसकी नमूद जाहिर हो, फिर उसका फैज जो है वो लोग उससे मुस्तफीद हों। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ख्वाब में देखा, इरशाद होता है तय्यबा, दूसरी रात बर्रा, तीसरी रात मदनूना, और जब समझ नहीं आ रही तो फिर अल्लाह की तरफ से वाज़े इशारा आ गया, इफ़िज़ ज़मज़म, ए अब्दुल मुत्तलिब ज़मज़म का चश्मा जो है उसको खोदो, उसको खोदो। अब जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने लोगों से बात की कि मुझे ये इशारा हुआ है, अब मैं क्या करूं? तो लोगों ने कहा कि अगर ये कर्म हुआ है ना तो फिर ये भी कर्म हो जाएगा कि वो जमजम का कुआं है किस जगह पे, चूंकि उसका निशान ही बाकी नहीं रहा था। तो फिर इशारा हुआ कि जिस जगह पे चूंटियों का बिल मौजूद है और साथ वहां सफेद सीने वाला कव्वा आके खून में चूंच मार रहा होगा, उसके नीचे जमजम का कुआं मौजूद। अब्दुल मुत्तलिब सुबह हुई, वहां पहुंचे, एक जगह पे चूंटियों का बिल तो नजर आया, लेकिन वो जो दूसरी निशानी बताई गई थी कि कव्वा जो है वो खून के अंदर चूंच मार रहा होगा, वो चीज नजर नहीं आ रही। अभी सोच में थे तो एक नीम ज़िबा गाय दौड़ती हुई आई और वहां आके गिरी। लोग पीछे आ गए, उन्होंने उसको ज़िबा किया, उसका खून वगैरह वहीं पड़ा रहा, चमड़ा उठा के ले गए, गोश्त उठा के ले गए। अब वहां हजरत अब्दुल मुत्तलिब उस जगह को जो है वो खोदने लगे। तो वो जगह इसाफ और नाइला के दरमियान थी, यानी दो बुत थे अरबों के जिनकी वो पूजा करते थे। तो लोगों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि हमारे दो बुतों के दरमियान ये कुआं खोदा जाए? मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जनाब अब्दुल मुत्तलिब, अभी तक आपका एक ही बेटा था जिसका नाम हारिस था। आपने अपने बेटे को एक मकाम पे खड़ा किया और उसे कहा, बेटा लोगों को मेरे पास ना आने देना, यहाँ तक कि मैं ये कुआं खोद लूं। लेकिन लोग एहतजाज करने लगे। उन्होंने कहा हम नहीं खोदने देंगे, और अगर खोदेंगे तो ये तुम्हारा भी है और हमारा भी है, हम भी औलाद इस्माइल में से हैं, तुम भी औलाद इस्माइल में से हो। आपने फरमाया नहीं, ये फकत मेरे लिए है, ये फकत मेरे लिए है, मेरे ऊपर ये कर्म हुआ है। उन्होंने कहा अच्छा इस तरह है तो फिर चलो मुल्क शाम में फुला काहिना के पास चलते हैं, उससे जाके पूछ लेते हैं, वो बता देगी कि ये किसका है। फरीके मुखालिफ के चंद लोग तैयार हुए, चंद बंदे हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने साथ दिए, लेके चल पड़े। रास्ते में लकोदक सहरा और कहीं पहाड़ी सिलसिले, रास्ते में पानी खत्म हो गया। फरीके मुखालिफ के पास पानी मौजूद था, आपने पानी का सवाल किया, उन्होंने कहा हम तो नहीं देंगे। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जनाब अब्दुल मुत्तलिब के कबीले के पास से पानी खत्म हो गया, अभी दूसरों के पास कुछ थोड़ा पानी मौजूद था। अब नौबत आ गई प्यास की।
ऐसे लगा जैसे मौत आ रही है। उन्होंने आपस में सोचा यहीं पे गड़े बनाओ और उनके अंदर बैठ के मौत का इंतजार करो। जनाब अब्दुल मुत्तलिब भी बैठ गए, बाकी भी बैठ गए। थोड़ी देर बैठे, फिर जनाब अब्दुल मुत्तलिब के ज़हन में बात आई, ये मर्दाना काम तो नहीं है कि इस तरह हथियार डाल के बैठ जाना। आपने फरमाया दोस्तों उठो चलते हैं, जहां तक चल सके चलेंगे। जब चलने लगे, जनाब अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट को जब उठाया, अल्लाह ने अपनी कुदरत की शान दिखाई। जनाब अब्दुल मुत्तलिब का ऊंट जहां बैठा था, नीचे से पानी के चश्मे जारी हो गए। ये जो सौगाते मोहब्बत नसीब हुई ना, ये करम हुआ, ये नूरे मोहम्मदी की बरकत थी। अब वो जो काहिना के पास जा रहे थे, उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, अब आगे जाने की जरूरत नहीं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब फरीके मुखालिफ को बुलाते हैं, तुमने तो पानी से इनकार किया था, आओ हमारे पास पानी पियो, अपने जानवरों को भी पिलाओ। वो कहने लगे अब आगे जाने की जरूरत नहीं, वापस चलते हैं। वापस आकर उन्होंने ऐलान किया कि ये कुआं अब्दुल मुत्तलिब का है, ये कुआं अब्दुल मुत्तलिब का है, फैसला हो गया है। हजरात मोहतरम, फिर जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने वो कुआं खोदा और आज वो जमजम की जो बरकतें लोगों को मिल रही हैं। और हजरत किबला सूफी अहमद खान साहब के भाई इस वक्त भी हरम के अंदर मौजूद हैं, हर में मदीना में मौजूद से भी बात हुई। मेरे दोस्तों, आज लोग जाते हैं वहां से, जमजम से मुस्तफीद होते हैं। तो ये जमजम दरअसल नूरे मोहम्मदी की बरकत की वजह से मिल रहा है। ये मजमून बड़ा तवील था, बड़ा तफसील तलब था, वक्त थोड़ा है, मुझे भी जल्दी है। सुबह दरबार शरीफ पे बहुत सारे प्रोग्राम हैं। आज वहाँ मुँह मुबारक की ज़ियारत भी थी, तो मैंने दोस्तों से अर्ज़ किया था कि मेरी तकरीर ज़रा जल्दी शुरू करवा देना। तो मैं शुक्रगुजार हूँ सैयद वसीमुल हसन शाह साहब का और दीगर दोस्तों का, राना गुलाम रज़ा साहब का, जिन्होंने अपना वादा पूरा किया। और अब इनके इशारों के बावजूद भी मैंने तकरीर लंबी कर दी, चूंकि नूरे मोहम्मदी की बरकत, ये फिर अगर शुरू हो तो फिर खत्म करने को जी नहीं चाहता। अच्छा जी, आए जी, एक दफा मेरे साथ मिलके पढ़े। ए अहमद मुरसल, ए अहमद मुरसल नूरे खुदा, तेरी जात सफा का क्या कहना। ए अहमद मुरसल नूरे खुदा, तेरी जात सफा का क्या कहना। पढ़ते हैं मलाइक सल्ली अला, तेरी शान उला का क्या कहना। दुआ है कि अल्लाह करीम हमें इस नूर का हमेशा न्याजमंद रखे, हमेशा अकीदतमंद रखे, और अल्लाह करीम इस नूर से हमारी कब्र को रोशन फरमाए, हमारे हश्र को कामयाब फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह, हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद असलम रिजवी साहब नूरे मोहम्मदी की बरक़ात बयान कर रहे थे। अल्लाह ताला इनके इल्म अमल में मज़ीद बरक़ात अता फरमाए। एक ऐलान है बड़ा ज़रूरी जो हर साल किया जाता है। बज़्म नक्शबंदिया मुजद्दिदिया से मुंसलिक मुख्तलिफ जो लोग हैं, कुर्रा, हुफ़ाज़ और आप सब हज़रात जो मुख्तलिफ कलिमात तय्यबात पढ़ कर किबला सूफी साहब की मिलक करते हैं मरहूमीन के साले सवाब के लिए, उसका ऐलान समात कर लीजिए। माह रबीउल अव्वल शरीफ के सिर्फ इसी माह अक़दस के अंदर जिन हज़रात ने जितना कलाम पढ़ा है, इस माह के अंदर 1976 मरतबा कुरान पाक पढ़ा गया और दुरूद पाक 1,30,68,700 मरतबा पढ़ा गया। बहुत बड़ी तादाद है। कलमा शरीफ, मुख्तलिफ सूरतें, मुख्तलिफ कलिमात तय्यबात 28,27,4
480 मरतबा पढ़ेंगे। और ये जो साल चल रहा था, चूंकि पिछले साल हमने रबीउल अव्वल शरीफ के मरकजी प्रोग्राम पे ऐलान किया था, पिछले साल से लेकर इस साल तक अब मजमूई जो है वो तादाद समात कीजिए कि पूरे साल के अंदर 19,332 मरतबा कुरान पाक पढ़ा गया। और दुरूद पाक की जो तादाद है एक साल की 22,81,77,563 मरतबा पढ़ा गया। कलमा शरीफ मुख्तलिफ सूरतें मुख्तलिफ कलिमात तय्यबात 4,47,31,135 मरतबा पढ़ेंगे। जितने लोगों ने पढ़ा अल्लाह ताला सबका पढ़ना अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमाए। बज़्म नक्शबंदिया मुजद्दिदिया के जितने इंतज़ामिया ने ये खूबसूरत पिंडाल सजाया, इंतज़ाम व एहतमाम किए, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला सब इंतज़ामिया को अजीम अजर अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन। या अल्लाह करीम, जितना भी ये कलाम शरीफ पढ़ा गया, मिला किया गया, जो महफ़िल पाकी ज़िक्र व अज़कार किया गया, ए अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपकी अज़ीम बारगाह में बतौर हदिया तोहफ़ा नजराना अक़ीदतन मोहब्बतन पेश करते हैं, मेरे अल्लाह कबूल फरमा। जमी अंबिया अलैहिमुस्सलाम, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के वालिदैन करीमैन, अज़वाज मुत्तहरात, अहले बैत पाक, सहाबा इकराम, सहाबियात, तबा ताबीन, शुहदा, सालिहीन, बुजुर्गान दीन, औलियाए उम्मत, नबी पाक अलैहिस्सलाम की जुमला आल औलाद बिलखुसूस पंजतन पाक अलैहिमुस्सलाम की पाकीज़ा बारगाह में पेश करते हैं, मेरे अल्लाह कबूल फरमा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज दिन तक जितने मुसलमान मर्द औरत बच्चे बच्चियाँ इस दुनिया फ़ानी से बहालत ईमान रुखसत हुए, सब की अरवाह को फर्दन फर्दन पेश करते हैं, मेरे अल्लाह कबूल फरमा। सिलसिला आलिया, कादरिया, नक्शबंदिया, सुहरवर्दिया, चिश्तिया, वैसिया ख़ानदान के जमी बुजुर्गान बिलखुसूस इमामुल औलिया सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हुज़ूर गौस आज़म जिलानी अल बगदादी अल हसनी वल हुसैनी, हुज़ूर शहनशाह नक्शबंद सुल्तानुल आरिफीन हज़रत बाई यज़ीद बुस्तामी पाक, हज़रत सैयदना पीर चरण शाह साहब, पीर सैयद कमाल साहब और बादशाह सरकार सखी सैयद मरूफ कादरी साहब, किबला सूफी साहब के वालिदैन, हाज़रीन मजलिस के जितने लवाहिकीन, अजीज़ व अकारिब, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, बिलखुसूस जिनके माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हुए, उनकी अरवाह को पेश करते हैं, सबके दर्जात बुलंद फरमा। बादशाह सरकार के अतराफ में इस कब्रिस्तान के अंदर जितने मरहूमीन हैं, सब की अरवाह को पेश करते हैं, मेरे अल्लाह सब कब्रिस्तान वालों पर करोड़ों रहमतों बरकतों का नज़ूल फरमा। ऐ अल्लाह शब मिलाद का सदका हम सब की पाक हाज़री अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इस पाकीज़ा रात के फ़यूज़ व बरक़ात हम सब को नसीब फरमा। ऐ अल्लाह इस पाक रात का तसद्दुक़ हम सब की तमाम जायज़ हाजात अपनी बारगाह में कबूल फरमा। सादात उलमा जितने तशरीफ़ लाए, तमाम का साया शफ़क़त अदेर हमारे सरों पर कायम व दायम फरमा। जितने हज़रात दूर व नज़दीक से आए, मेरे अल्लाह सबको कदम बा कदम अजर अज़ीम अता फरमा। ऐ अल्लाह पाक इस मिज़ारे पुर अनवार पर करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमा। इनकी नज़र इनायत हम सब पर फरमा, इनके दराजात बुलंद फरमा, इनके फ़यूज़ व बरक़ात हम सब को नसीब फरमा। तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा। जो लोग परेशान हाल हैं, मेरे अल्लाह शब मिलाद का सदका, हुज़ूर की विलादत का सदका सब परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा। कर्जदारों को कर्जे से निजात अता फरमा। सहिल या इलाही कुल्ला साबिम बिहुर्मत सय्यिदुल अबरार वल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। दुआए खैर सूफी साहब। अल्लाहू दिया पैया पुकारा, आका आए आया बहारा। अल्लाहू दिया पैया पुकारा, आका आए आया बहारा। चन चमके आ तेरे बेड़े, चन चमके आ तेरे बेड़े। दिन फिर गए हलीमा तेरे, दिन फिर गए हलीमा तेरे। तेरी गरीबी सोना मुकाबले आगे आए, तेरी गरीबी सोना मुकाबले आगे आए।
कमली वाला ला जाने भावने आगे आए अल्लाह दिया पैया पुकारा आका आए आया बहारा करो सजदे शुक्र दे रब नो करो सजदे शुक्र दे रब नो हुण दे मुबारक सब नो हुण दे मुबारक सब नो मेरी भी गल मेरा मदनी बड़ा बड़े आगे आए कमली वाला ला जाने भावने आगे आए अल्लाह दिया अस्सलामे गुलशन वहदत के फूल ये सलामे आजिज़ाना। फजर के बाद बूटा मस्जिद में महफिल हल्का दरूद है कारी गुलफराज साहब की तरफ से सब हज़रात को दावत है। किबला पीर साहब दुआ फरमाएं। अल्लाहुम्मा या रब्बि बिजाहि नबीकल मुस्तफ़ा व रसूलिकल मुर्तज़ा तहिर क़ुलूबना मिन कुल्लि वस्फ़िन युबाइदुना अम मुशाहदतिका व मुहब्बतिका व अमितना अला सुन्नति वल जमाअत व शौक़ि इला लिक़ाइक या ज़ल जलालि वल इकराम। या अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ से आपके तवस्सुल से या अल्लाह हम सब की आँखें उदास हैं मेरे अल्लाह हम सब को अपने हबीब का जलवा नसीब फरमा। यहाँ भी अपने हबीब की ज़ियारत नसीब फरमा कब्र में भी अपने हबीब की ज़ियारत नसीब फरमा। परवरदिगार आलम जो लोग अभी तक हरमैन तय्यबैन की हाज़िरी से महरूम हैं मेरे मालिक उनको भी हरम की ज़ियारत नसीब फरमा और जा चुके हैं उनको भी मेरे अल्लाह फिर नवाज। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबी मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही।